सेंटरिंग फुटिंग और इसेंट्रिक फुटिंग में क्या डिफरेंट होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटरिंग फुटिंग की। तो सेंटरिंग फुटिंग में तीन प्रकार की फुटिंग होती हैं: सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग और स्टेप्ड फुटिंग। सिंपल आइसोलेटेड जो फुटिंग होती है हमारी, उसका जो टॉप प्लान होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, क्रॉस सेक्शन होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की बात करें तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसका टॉप प्लान हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और जो क्रॉस सेक्शन होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और जो स्टेप्ड फुटिंग होगी उसमें हमें फुटिंग का टॉप प्लान है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि इसे हम यदि साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें स्टेप्स की तरह ये दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे इसेंट्रिक फुटिंग की। इसेंट्रिक फुटिंग में दो प्रकार की फुटिंग होती है: यूनी एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग और बाई एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग। पहले हम बात करेंगे यूनी एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग की। यदि हम सिंपल फुटिंग को यूनी एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से उसका टॉप प्लान दिखाई देगा, जिसमें कॉलम में वो हमारा एक कॉर्नर पर प्लेस किया जाता है। यदि उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कुछ एल टाइप में दिखाई देता है और जो हमारी फुटिंग है वो टोटल इस प्रकार से दिखाई देती है। और यदि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को हम यूनी एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा कॉलम दिखाई देता है फुटिंग के साथ में, और इसका जो टॉप प्लान होता है हमारी फुटिंग का उसमें हमें ये इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें कॉर्नर पर हमारा कॉलम प्लेस किया जाता है और कॉर्नर से हमारे तीन साइड में स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। और यदि इस क्रॉस सेक्शन को हम देखेंगे तो इसमें हमें एक कॉलम और एक कॉलम से लेकर के फुटिंग के बॉटम तक एक स्लोप दिखाई देता है। और यदि स्टेप्ड फुटिंग को हम यूनी एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग बनाएंगे तो टॉप प्लान कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यदि क्रॉस सेक्शन को हम देखेंगे तो कुछ एक साइड से हमें स्टेप्स दिखाई देंगे, जैसे हम किसी स्टेज पर या फिर अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बाई एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग की। तो बाई एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग में यदि हम सिंपल फुटिंग को बाई एक्सियल फुटिंग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा कॉलम और फुटिंग दिखाई देगा और जो टॉप प्लान है उसमें हमें कॉलम की जो पोजीशन है वो हमारी बिल्कुल एक कोने पर दिखाई देगी और जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो हमारा यूनी एक्सियल फुटिंग की तरह ही दिखाई देगा। और यदि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को हम बाई एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा कॉलम दिखाई देगा और इसका जो टॉप प्लान है उसमें हमें कॉलम की जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक कोने पर दिखाई देगी और जो स्लोप है वो हमारे दो भागों में प्रोवाइड किया जाता है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा सेम ही दिखाई देगा, जैसे कि हमें यूनी एक्सियल फुटिंग में दिखाई दिया था। और यदि स्टेप्ड फुटिंग को हम बाई एक्सियल इसेंट्रिक फुटिंग बनाएंगे तो इसमें टॉप प्लान में कॉलम की जो पोजीशन है वो बिल्कुल कॉर्नर पर दिखाई देगी और जो स्टेप्स हैं वो हमारे एल टाइप में दिखाई देंगे। और यदि क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो वो हमारा सेम ही दिखाई देगा, जैसे हमें यूनी एक्सियल फुटिंग में दिखाई दिया था। और इस प्रकार से और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें।